बेटा, मुझ पर एक एहसान करना। तू वैष्णवी को उसके घर छोड़ के आ जा। उसे जो भी मदद चाहिए होगी मैं दूंगी उसे। उसे पैसा, सहारा, जो भी चाहिए होगा मिल जाएगा उसे। वरना जब जब वो मेरे सामने आएगी मुझे मेरी गलती याद दिलाती रहेगी। इसलिए कह रही हूँ, भेज दे उसे। वैसे भी मैंने तेरे लिए एक लड़की देख ली है। क्या? हाँ गर्व, बहुत अच्छे परिवार से है वो। हमारे घर के लिए बहुत सही रहेगी। घर वो 10 दिन बाद यहाँ आ जाएगी। उसके आते मैं तेरी शादी करा दूंगी। शायद उसी से मेरे मन का बोझ कुछ कम हो जाए। बोल कर तू अपनी माँ की बात मानेगा ना? करेगा ना उस लड़की से शादी? क्या हुआ बेटा? तुझे अपनी माँ की पसंद पर भरोसा नहीं है? मुझे लगा था कि तू मुझे मना नहीं करेगा, पर शायद मैं ही अब तेरा भरोसा नहीं जीत पाई। इसलिए तू हाँ नहीं बोल रहा है। कोई बात नहीं, मैं लड़की वालों को कल ही मना कर दूंगी। आज तो हम सब ने मिलकर रमकुड़ी को बचा लिया गर्व, लेकिन कल को फिर से इसने ऐसा कोई कदम उठाया तब क्या हम समय पर पहुंच पाएंगे? इसलिए तो अभी फैसला ले बेटा, सोच समझ कर लेना। माँ, आप जैसा बोलेंगी वैसा होगा। मैं कल सुबह ही वैष्णवी को और उसकी काकी को वापस छोड़कर आऊंगा। और अब जिससे चाहे मेरी शादी करवा सकते। मेरी माँ की पसंद, मेरी पसंद। हाँ, सच में? मुझे पता था कि तू मेरी बात कभी नहीं काटेगा। वैशु, गर्भ बिना कोई सवाल किए इस शादी के लिए तैयार हो गया है। अगले 10 दिन में वो लड़की यहाँ होगी। क्या? घर दूसरी शादी नहीं कर सकता? लेकिन वो कर रहा है। तू खुद सोच वैशु, जिसके लिए तू खड़ी है वो इस शादी को मानता ही नहीं। और देखा था ना तूने, अपने भाई को सजा देना तो दूर, गर्व उस पर हाथ तक नहीं उठा पाया। और तू कहती है उस लड़के में तेरा मिस्टर बुद्धू छुपा हुआ है। अभी के अभी वैष्णवी को बोल देता हूँ ये काकी को लेकर यहाँ से चले जाए। वैशु, इनके घर के हिसाब किताब मेरी समझ से बाहर है। लेकिन इतना समझ में आ रहा है कि इस पूरे खेल में तेरी खुशियों की बलि चढ़ रही है, जो मैं कभी नहीं होने दूंगी। इसीलिए चल मेरे साथ, चल।
मेरे बच्चे, जब गर्भ का दिल इस रिश्ते में है ही नहीं, तो कब तक अकेले इस रिश्ते को जिंदा रखेगी? आज पहली बार काकी और मैं एक ही बात सोच रहे हैं। वैसे अगर काकी वैष्णवी को ले जाने के लिए मना ले, मेरा काम हो जाएगा। काकी, आपने मुझे सिखाया ना कि रिश्ते छोड़ने के लिए नहीं, संभाल के रखने के लिए होते हैं। मुझसे ही नहीं होगा काकी। तू कुछ मत तय कर। आज तेरा ये फैसला मैं लूंगी। हाँ, चल। तू बहुत जिद्दी है ना? सच में नहीं जाएगी? कमाल लड़की है, सब जानते हुए भी मेरे लिए रुकना चाहती है, लेकिन क्यों? यशु, मैं तेरी जिद के साथ तो नहीं लड़ सकती। इतनी बात पक्की है कि मैं तेरे साथ यहीं रहूंगी जब तक तेरी आंखें नहीं खुल जाती। मैं तेरी तीसरी आंख बनकर यहां रहूंगी। काकी, आपको शायद अभी समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब आपको मेरा फैसला सही लगेगा। मिस ओवर स्मार्ट की जिद से लड़ना शायद मेरे लिए भी मुश्किल होगा, पर लड़ना तो होगा। आप अपना सामान पैक कर लीजिए, कल सुबह ही आप दोनों को जाना होगा। यशु, अब तो इसने भी बोल दिया जाने को। काकी, इसका कह देना कोई आखिरी फैसला नहीं है। हम कहीं नहीं जाएंगे। और मैं इसकी दूसरी शादी नहीं होने दूंगी। खंबा घड़ी टकरा इंसा। राम 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 कुड़ी, कैसी हो? आप सब इतनी सुबह यहाँ? अरे आपने ही तो न्योता भिजवाया था। मैंने न्योता भिजवाया था, पर किस लिए? अरे गर्व की बिंदी की मुंह दिखाई के लिए, भूल गई आप? वैसे अच्छा हुआ जो आप लोगों ने निमंत्रण भेज दिया, वरना हम लोगों को तो पता ही नहीं चलता कि आपके बेटे का ब्याह हो गया। वो क्या है ना, हमारी लव मैरिज हुई है। सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी में हुआ ना कि
मम्मी जी आप सबको बताना ही भूल गई, तो मैंने सोचा मैं ही आप सबको इनविटेशन दे देती हूँ। तो ये तेरी कारस्तानी है। मतलब तूने रम कुड़ी को उसी की हवेली में घेरने की कोशिश की। तेरी ये होशियारी तुझ पर बहुत भारी पड़ने वाली है। बस एक बार पूरे गांव को पता चल जाने दो कि मैं इस घर की बहू हूँ, फिर देखते हैं ठाकुराइन साहब आप कैसे मुझे यहाँ से निकालती हैं। पहली बार लग रहा है नहले को दहला मिला है। लग रहा है आज यहाँ तो कुश्ती का मैदान सजेगा। लागे है, यही है ठाकुर खानदान की नई बींदड़ी। जी मैं ही हूँ, वैष्णवी गर्ग ठाकुर। किससे पूछकर तूने ये सब किया? इसमें पूछने की क्या जरूरत है? इस घर की बहू होने के नाते इस घर की इज्जत की जिम्मेदारी तो मेरी है ना। और फिर मम्मी जी, अगर मेरी शादी के बारे में इन सबको किसी और से पता चलता तो दाग तो ठाकुर खानदान पे लगता ना। तो बस इसलिए मैंने बुलाया सबको। फिलहाल ये सब बातें छोड़िए और रस्म के लिए आइए। काकी साहब, आपने यहाँ आकर मम्मी जी को बहुत खुश कर दिया। देखिए ना मम्मी जी कितनी उत्साहित हो रही है मेरी मुंह दिखाई के लिए। मैं ना मुंह दिखाई की रस्म की तैयारी करती हूँ। सासू मैया, समाज की औरतें आके धमक गई हैं। मुंह दिखाई की रस्म तो करनी पड़ेगी ना, वरना आपकी नाक नहीं कट जाएगी। मैं आती हूँ। इन औरतों के बीच में मेरा कोई काम नहीं है, आता हूं मैं। बहुत किस्मत वाली हो तुम, वरना आजकल के जमाने में बहुओं के ऐसे मुंह चढ़े होते हैं कि पूछो मत। ये तो बहुत ही प्यारी है। अरे अरे दूल्हे राजा, वहाँ खड़े खड़े आप क्या कर रहे हैं? अरे तुम्हारी दुल्हन की मुंह दिखाई के लिए आए हैं। चलिए आइए और साथ में खड़े हो जाइए। देखिए दुल्हन आपकी। अरे अरे, देख क्या रहे हो दूल्हे राजा, तुम्हारी दुल्हन है। हाँ? अरे उठाओ घूंघट, हम भी तो देखें। जिसकी बातें इतनी सुंदर हैं, वो है कितनी प्यारी। मेरे मायके में ना एक रस्म होती है मुंह दिखाई की, जिसमें बींदी सबको बताता है कि उसकी बींदनी कैसी दिखती है, और फिर उसके बाद ही घूंघट उठाते, और वो भी बींद के हाथों। अरे वाह, ये तो बड़ी प्यारी रस्म है। हमारे यहाँ ना ऐसी कोई रस्म नहीं होती, इसलिए ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे क्या रमकुड़ी, दुनिया चांद पर पहुंच गई है और तुम अभी तक उन्हीं बातों में अटकी हुई हो। हमारी रस्म, तुम्हारी रस्म। और नहीं तो क्या। अरे हमारी नई बहू की इतनी सी तो ख्वाहिश है, अरे हम ही लोग पूरी कर देंगे, क्यों बहनों? हाँ हाँ, इसमें क्या परेशानी है। बिल्कुल। अरे अरे दूल्हे राजा, जरा नई दुल्हन को भी तो थोड़ी जगह दीजिए। चलिए सरकिए वहाँ। आओ बेटा, आप यहाँ बैठो। तो अब बताओ गर्ग बेटा, कैसी है तुम्हारी बिंदड़ी? अरे इतना क्या सोच रहे हो गर्व बेटा, तुम्हारी बींदनी है, जानते नहीं उसके बारे में कुछ। हाँ।
या फिर सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए शादी की है? अच्छा अच्छा, ऐसे नहीं बताओगे तुम। हाँ, ये पकड़ो जरा, बैठो यहाँ हमारी बहू के सामने और फिर बताओ। बैठो। जो समझ आ रहा है बोल दो मिस्टर गर्ग ठाकुर, वरना इन सबको लगेगा तुम और तुम्हारा परिवार धोखेबाज है। अरे ये क्या आपस में खुसर फुसर कर रहे हो? चलो गर्ग बेटा, अब बताओ कैसी है तुम्हारी वैष्णवी? उसकी आंखें जैसे गहरा समंदर, जिसमें उतरो तो खुद को भूल जाओ। उसकी मुस्कान जैसे थके हुए दिल को अचानक सुकून मिल जाए। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मिस्टर बुद्धू मेरे सामने है। उसकी आवाज जैसे शोर भरी दुनिया में एक पल की खामोशी। और वो खुद जैसे किस्मत का सबसे खूबसूरत तोहफा। ये क्या क्या भूल गया मैं। मिस ओवर स्मार्ट पता नहीं मेरी बातों का क्या क्या मतलब निकालेगी। मिस्टर बुद्धू, इतना ही छुपा लो तुम, लेकिन सच तुम्हारी जुबान पे आ ही गया। भाभी, माँ की ज्वाला आंखें बता रही है, आज ना इनका काम तमाम होने वाला है। बाकी बड़ी टेढ़ी लड़की है ये। टेढ़ी नहीं, सही है, और ये बात वो कल साबित कर चुकी है। चल चल चल। भाई गर्व बेटा, जिस हिसाब से तुमने अपनी बींदनी की तारीफ की है ना भाई, हमसे तो अब इंतजार ना हो रहा। अरे तुमसे ज्यादा बेचैनी तो इस गर्व के चेहरे पर दिखाई दे रही है। जरा देखो तो इसका चेहरा। चल बेटा, उठा भी दे घूंघट उसका। इतने बड़े ठाकुर खानदान की बहू और बदन पे एक गहना भी नहीं।
साले रमकुड़ी, तुमने बहू को कुछ चढ़ाया ना? हमने तो बड़ी बड़ी बातें सुनी थी ठाकुर परिवार की, और ये तो वही वाली बात हो गई, नाम बड़े और दर्शन छोटे। अरे बहू का श्रृंगार तो ससुराल की शान होती है, पर यहाँ तो शान कहीं नजर ही ना आ रही। प्लीज आप लोग मेरी मम्मी जी के बारे में कुछ मत कहिए। उन्होंने मुझे बहुत सारे गहने चढ़ाए हैं, बल्कि रथ जी की शादी के लिए वो सालों से तैयारियां कर रही थी, और सारे गहने उन्होंने मुझे ही दिए हैं। अरे अगर दिए हैं तो हमें क्यों ना नजर आ रहे, और ऐसे सूनी क्यों बैठी थी तुम? क्योंकि वो गहने मुझे खुद गर्ग जी पहनाएंगे। हमारे यहाँ ना एक और रिवाज होता है, जहाँ बींद अपनी बींदनी को खुद गहनों से सजाता है, जैसे वो उसे देखना चाहता है, बिल्कुल वैसे।